अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फाहरा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाज ऑल इन वन। आप सबके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज वर्किंग वर्सेस नॉन वर्किंग वुमेन की तीसरी वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, मैं कुछ भी मज़ीद कहने से पहले ये बात क्लियर करती चलूँ कि मैं किसी वर्किंग मतलब जॉब करने वाली वुमेन और नॉन वर्किंग और जो जॉब नहीं करती के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इन दोनों तरह की लेडीज़ की बहुत इज्जत करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ इनसे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे ज़रूरी रिश्तों में 80% वुमेन नॉन प्रोफेशनल हैं। मैं सिर्फ अपनी माओं, अपने ही जैसे अपनी बहनों और ऐसी औरतों जो मेरी तरह किसी की वाइफ है को सिर्फ हकीकत से आशना करना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने सालों में जो तजर्बा लिया, जो सब कुछ सीखा, मैं वो लिखना चाहती हूँ, मैं वो दूसरों को बताना चाहती हूँ, कुछ एग्जाम्पल से, कुछ मिसालों से। दोस्तों, एज ह्यूमन बीइंग मर्दों और औरतों के ख्वाब एक जैसे होते हैं, क्योंकि इंसान होने के नाते सबको ख्वाब आते हैं, सबकी कुछ विशेज़ होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं। जैसा कि नॉर्मली देखा जाता है, मर्द हजरात के पास अपनी मनपसंद कार्स होती हैं जिन पे ड्राइव करके वो अपनी जॉब वाले रूट पे जॉब की तरफ, रिलेटिव्स की तरफ और दोस्तों की तरफ जाते हैं और इन तमाम जगहों को फुल एंजॉय करते हैं, फुल खाते पीते हैं, अपने कोलीग्स, रिलेटिव्स, दोस्तों में गिफ्ट तोहफ़े बांटते हैं, उनके फंक्शंस को, उनके दिनों को स्पेशल बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक औरत के ख्वाब होते हैं। वो भी चाहती है मेरी अपनी कार हो, अपना लैपटॉप हो, अपना टॉप रेटेड मोबाइल हो। उसका भी दिल करता है जो मोबाइल से कुछ स्टडी करे, कोई मूवी देखे, कोई न्यूज़ देखे, व्हाटएवर, जो कुछ भी दिल करता है उसका, जो कुछ भी देखे तो नेट अनलिमिटेड हो। एक औरत का भी दिल करता है वो जो चाहे खाए, जहाँ जाके खाए। उसका भी दिल करता है 7 स्टार होटल्स पे बैठ के खाने का। एक औरत भी दोस्तों चाहती है कि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए उनके ज़रूरी फंक्शंस में उनकी पसंद के गिफ्ट्स खरीदे और लेके जाए, पर वो नॉर्मली 80% वुमेन्स ऐसा नहीं कर सकती। एक छोटी सी रियल लाइफ की एक आम सी एग्जांपल देती चलूँ। अगर किसी लड़की, किसी औरत के भाई के घर बेटा होता है तो वो चाहती है कि मैं अपने भाई के बेटे के लिए ये लूँ, वो लूँ, या जो कुछ भी उसका दिल करता है चाहती है लेके जाऊँ। पर वो नॉर्मली जब घर से निकलने लगती है तो हस्बैंड उसे, या भाई जहाँ से वो निकल रही होती है, नॉर्मली 500 रुपीज़ का नोट पकड़ा के भेज देते हैं, जिसका हकीकत में देखा जाए तो एक नॉर्मल सूट भी नहीं आता। उस हस्बैंड का कोई कसूर नहीं, वो एक फ़र्द होते हुए सारे काम कर रहा होता है, अपना घर चला रहा होता है और अपना लाइफ सर्कल भी चला रहा होता है। पर दोस्तों, उस औरत का क्या कसूर है जिसकी ख्वाहिशें धड़ी की धड़ी रह जाती हैं, माइंड की माइंड में रह जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, जब एक लड़की का, एक हाउसवाइफ का मोबाइल गिरकर टूट जाता है, ऑफ कोर्स वो भी सबकी तरह उसी वक्त अपना मोबाइल न्यू लेना चाहती है। अब उसका मोबाइल जो कि उसकी पसंद का था और 35,000 का हो, मुझे सिर्फ ये बताया जाए कौन उसे उसी वक्त 35,000 निकाल के देगा और कहेगा जाओ बेटा, बहना या बेगम साहिबा, अभी जाके न्यू ले आओ। कोई बात नहीं। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि अमूमन मेल हजरात अपनी किसी भी ऐसी किसी चीज़ के टूट जाने पे नहीं खिलाते, नहीं मांगते। ऐसा मोस्टली लेडीज़ में ही नज़र आया है, क्योंकि उनका नॉर्मली कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, कोई अपने सेल्फ रुपीज़ नहीं होते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ दोस्तों कि औरत हर चीज़ के लिए क्यों तरसे, क्यों सोचे कैसे लूँ, किससे मांगूँ, खुद कोई स्ट्रगल, मेहनत क्यों ना करे। मेरा तो ख्याल है ऐसे घर के मामलात भी आसानी से हल हो जाएंगे, घर में सुकून आएगा, हस्बैंड जहनी टेंशन से निकलेंगे, माँ बाप अपने बाकी छोटे बच्चों की परवरिश अच्छी तरह कर सकेंगे। कहाँ लिखा गया है कि दोस्तों औरत सिर्फ मांग के विशेष पूरी कर सकती है या मांग के विशेष को पूरा करने के लिए पैदा की गई है। बुरा ना मानिएगा दोस्तों, मुझे शर्म आती है ऐसे पुरानी जहनियत रखने वाले लोगों पे, जिनमें बहुत से पेरेंट्स, ब्रदर्स और हस्बैंड शामिल हैं, जो सोचते हैं औरत कुछ नहीं कर सकती या शायद इसे कुछ नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आज अगर इसे सिर्फ 4 दीवारी में रखोगे तो कल इसे अगर किसी मजबूरी की वजह से घर से निकलना पड़ गया, कल इसे यही सब्जी, सौदा सल्फ
खुद लेना पड़ गया, बच्चों को स्कूल खुद छोड़ना पड़ गया, तो वो क्या करेगी? कैसे सरवाइव करेगी? कैसे बाहर का माहौल समझेगी? अगर पहले दिन से बाप या भाई ने बेटी की तरह बेटी को भी उंगली पकड़कर बाहर का माहौल दिखाया होता, तो बचपन से अभी तक वो लोगों की नजरें देखकर ही सब कुछ समझ जाती कि क्या चाहते हैं। कभी आपने सोचा दोस्तों, क्यों हमारे मुल्क में छोटी छोटी बच्चियों का रैप आम हो गया था? क्यों लोगों की मासूम प्यारी बेटियों को लड़के आराम से अपने प्यार में फंसा के ले जाते थे? क्योंकि इन बच्चियों को कोई समझ नहीं थी, लोग इनको एक टॉफी के बदले साथ ले जाते थे। और इसी तरह इन प्यारी सी लड़कियों के साथ दो प्यार के बोल के बदले हर घर में एंटर होने वाला बाप अपनी बेटी को और भाई अपनी बहन को ये तो जरूर बताया करता है, उसे बताता है कि बाहर का माहौल खराब है बेटा, पर साथ में ये क्यों नहीं बताया जाता क्यों खराब है, कैसे खराब है? बेटियों को उस माहौल को देखने, सुनने, समझने, सीखने का मौका ही नहीं दिया जाता। अब बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे, कोई बाप या कोई भाई अपनी बहन को इन मुश्किल हालात में नहीं निकाल सकता या प्यार में नहीं निकालता, तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि बाकी सारी जिंदगी ये बाप ये भाई कहाँ होते हैं? सिर्फ 20-22 साल ही तो उसके साथ होते हैं। क्योंकि दोस्तों फर्ज करें एक लड़की जो कि एक 15 फैमिली मेंबर के घर में रहती है, वो शादी के बाद अगर एक अलग घर में जाती है, जैसा कि मैं खुद, वो लड़की एक ऐसे घर में जाती है जहां सिर्फ वो और उसका हस्बैंड रहता है, और हस्बैंड शादी के कुछ टाइम बाद अगर उसका बाहर चला जाता है, तो वो लड़की क्या करेगी? ऑफ कोर्स खुद अकेली सारे काम करेगी। क्योंकि दोस्तों अब रोज रोज वो अपने भाई से तो नहीं कहेगी आओ मेरे बच्चे स्कूल छोड़ आओ, मुझे सब्जी ला दो, दूध वाले से दूध पकड़ दो। एक ऐसे भाई को रोज रोज नहीं बुला सकती जिसकी अपनी जॉब हो, अपनी फैमिली हो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। और वैसे भी दोस्तों अगर रियल लाइफ में रहा जाए, हकीकत में रहा जाए, तो रोज रोज कोई नहीं आता। ये बात माइंड में फिट कर लें कि कोई नहीं आता। और खुदारा अपनी बेटियों, अपनी बहनों और अपनी बीवियों को खुद माहौल से लड़ने दें, माहौल को समझने दें। जैसे आप लड़ते हैं, आप निकलते हैं और आप समझते हैं, उन्हें भी खुद सीखने दें। और इस हकीकत पर मुबनी बात को भी सुन लें कि औरत का समझ जाना नस्लों का समझ जाना होता है। क्योंकि एक औरत ने ही आपकी अगली नस्ल की परवरिश करनी होती है, उनको सिखाना होता है, उनको समझाना होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रियल लाइफ वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।